बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 को। उसका जो पहला टॉपिक है द श्रोडिंगर इक्वेशन, उसको पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। इमेजिन अ पार्टिकल ऑफ मास m constrained to move along the x-axis subjected to some specified फोर्स। इसमें क्या कह रहे हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं हमारे पास कोई भी पार्टिकल है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास कोई भी पार्टिकल है। ये पार्टिकल हम लोग इसको एज इस ब्लॉक को हम ऐसा कंसिडर करें ये पार्टिकल है। इस पार्टिकल को वो कह रहे हैं कि उसको हमने कॉन्स्टेंट यानी उसके ऊपर हमने कुछ लिमिट्स लगाई हुई हैं कि कॉन्स्टेंट लिमिट लगा दी है। लिमिट ऐसी हमने लगाई है कि वो अलोंग मूव करेगा एक्स एक्सिस। हमने कंसिडर किया कि हमारा एक्स एक्सिस यहाँ पे, एक्स एक्सिस में क्या करेगा, वो जो हमारा पार्टिकल है वो मूव करना शुरू कर देगा। नाउ आप पार्टिकल उस वक्त मूव करेगा जब इस पार्टिकल के ऊपर हम क्या लगाएंगे, फोर्स। इस पार्टिकल के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तब ही हमारा जो पार्टिकल है वो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, नाउ आगे क्या कहता है, द प्रोग्राम ऑफ क्लासिकल मैकेनिक इज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, और हमारे पास ये जो फोर्स है जो हमने इस पार्टिकल के ऊपर लगाई है, ये फोर्स किस किस का फंक्शन है, पोजीशन का और टाइम का। देखिए हम लोग कैसे कह सकते हैं कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, क्योंकि हमने फोर्स लगाई इस ब्लॉक के ऊपर, और फोर्स अब जब हमने ब्लॉक के ऊपर लगाई तो हमने कहा कि ये जो ब्लॉक है वो लॉन्ग द एक्स एक्सिस ही क्या करेगा, मूव करेगा, और जो हमारा ब्लॉक है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो पोजीशन का क्या हो गया, हमारे पास फोर्स का एक फंक्शन हमारे पास पोजीशन हो गया। दूसरा, ये वक्त के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि जब वो जो ब्लॉक है, ये कोई पार्टिकल है, जब ये आगे की तरफ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो टाइम के साथ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमारे पास फोर्स का दूसरा फंक्शन क्या हो गया, टाइम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग फोर्स लिखेंगे और फोर्स को एज अ फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड टाइम हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्लासिकल मैकेनिक्स किस चीज़ में, क्योंकि हम ये जो पहला जो टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें वो क्लासिकल मैकेनिक्स का कह रहे हैं कि वहाँ पे हमें क्या चाहिए होती है, पार्टिकल की सिर्फ पोजीशन। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की पोजीशन चाहिए। क्योंकि हम लोग जो क्लासिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं पोजीशन की, क्योंकि क्लासिकली हम लोग बॉडी की पोजीशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस वजह से क्लासिकली हम लोग सिर्फ बात कर रहे होते हैं पोजीशन की। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि वंस वी नो डेट वी कैन फिगर आउट द वेलोसिटी, द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी आर एनी अदर डायनामिकल वेरिएबल ऑफ द इंटरेस्ट। देखिए, अगर आप लोग पोजीशन को फाइंड कर लेते हैं, पोजीशन क्या है, एक्स है, तो वो ये कहता है ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल है, इसके साथ जितने भी और पैरामीटर रिलेट करते हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, इट हैज़ सम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, x/t। तो हम लोग जब हम फिजिक्स में आ जाते हैं तो हम लोग हर चीज़ को डेरिवेटिव की टर्म में पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी किसके बराबर होगा, dx/dt। हम ये फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी के बाद हम लोग इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम क्या होता है, आपके पास मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास टाइम वेलोसिटी या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जब आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, मास को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी भी आप फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ मूविंग। सो जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। उसको हम फिजिक्स में, जब हम लोग फिजिक्स को एज अ डिटेल पढ़ते हैं, तो हम क्लासिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि वो टी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हाफ mv² है। तो हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, उस बॉडी की एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, और उस पार्टिकल के साथ और जितने पैरामीटर्स रिलेट करते हैं वो सारे के सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल ऑफ एक्स, एंड न्यूटन्स लॉ रीड हैज डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स. This together with appropriate initial condition, typically the position and the velocity at t is equal to 0, determine x of t. हमारे पास जो है वो किया जा रहा है कि हम लोग क्लासिकली हमें क्या चाहिए, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन चाहिए। तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग पार्टिकल की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। जब हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी सिस्टम जब कंजर्वेटिव सिस्टम है तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसकी हम जब बात करते हैं तो उसके लिए हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस
डेल वी डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स। इसको मैं डेल पढ़ रही हूँ, ये हमारे पास क्या है डेल, और एफ सेकेंड ला क्या कहता है, एफ इजिकल टू एम में, तो एम है और एम ए इजिकल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स है। ये जो ए है इसको मैं लिख सकती हूँ एम डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स। इसके ज़रिए हम लोग इनिशियल कंडीशंस लगाएं, टाइम टी जो है वो ज़ीरो पे हम लोग कोई भी इनिशियल कंडीशन लगा के हम पोजीशन एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये क्लासिकल प्रोसेस है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट करने का। नाउ हम लोग जाते हैं क्वांटम मैकेनिकली। क्वांटम्स में हम पार्टिकल के साथ क्या क्या हमें पार्टिकल की क्या चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकली तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि पार्टिकल इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। हम क्वांटम मैकेनिकली कभी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। अब क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच द सेम प्रॉब्लम क्वाइट डिफरेंटली, यानी कि अब जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें भी हमें पार्टिकल की पोजीशन चाहिए, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि पार्टिकल की पोजीशन क्वांटम मैकेनिकली फाइंड करना मुश्किल है और नामुमकिन है, हम नहीं कर सकते। वो इसी प्रॉब्लम को, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि वो न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल करके पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इन दिस केस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इट्स पार्टिकल वेव फंक्शन। यहाँ पे हमें पार्टिकल का वेव फंक्शन चाहिए। वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एक्स ऑफ टी के साथ। साई एक्स ऑफ टी हमने कहा कि ये फंक्शन है साई के, मीन्स के साई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को इन अ टाइम। एक्स रिप्रेजेंट करती है पोजीशन को और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, एंड वी गेट इट बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके साई को फाइंड आउट करते हैं। क्वांटम मैकेनिकली हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है। अगर हम पार्टिकल के वेव फंक्शन को फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग उस पार्टिकल के साथ जितनी भी चीज़ें रिलेट करती हैं हम उससे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नाउ जैसे हम लोग क्लासिकली न्यूटन सेकंड लॉ को इस्तेमाल करके पार्टिकल की पोजीशन फाइंड कर रहे थे, हम क्वांटम मैकेनिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करके पार्टिकल की जो वेव फंक्शन है उसको फाइंड करेंगे। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, इसको याद कर लें, रटा लगा लें, कुछ भी कर लें, एकदम याद हो जाती है। एयोटा एच कट डेल साई our del t is equal to minus h cut square divided by 2m del square psi divided by del x का square plus v of psi। यहाँ पे हमारे पास जो psi है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फंक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव फंक्शन को। और psi किस किस का फंक्शन है, psi जो है वो x पोजीशन का और इनटू टाइम का फंक्शन है, ठीक है। अगर आप लोग psi को हम लोग किससे फाइंड करेंगे, बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे आयोटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है -1 स्क्वायर रूट को आयोटा रिप्रेजेंट कर रहा है। एच कट क्या है, एच कट हमारे पास रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच कट आपका प्लैंक कांस्टेंट है और एच कट की एक वैल्यू है h/2 पाई, ये इसकी वैल्यू है। और इसकी जो हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो बताई जा रही है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बराबर है 1.05457 इंटू 10⁻34 जॉल सेकंड। आप सिंपली पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी याद रखिए तो काफ़ी है, 1.05 इंटू 10⁻34 जॉल सेकंड। और एच कट प्लैंक कांस्टेंट है, ये है। नाउ श्रोडिंगर इक्वेशन प्लेज अ रोल लॉजिकली एनालॉगस टू न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक में वही रोल प्ले कर रहा है जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ प्ले कर रहा है रोल इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक में पोजीशन को फाइंड करने के लिए क्योंकि हम न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेव फंक्शन को फाइंड करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इनिशियल कंडीशन, यानी इनिशियल कंडीशन हम साई एक्स ऑफ टी यानी कि टाइम 0 है तो उस वक्त पोजीशन क्या है तो वो हमें साई रिप्रेजेंट कर रहा है। श्रोडिंगर इक्वेशन डिटरमाइन साई एक्स ऑफ टी फॉर ऑल फ्यूचर टाइम्स जस्ट एज इन क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन लॉ डिटरमाइन एक्स ऑफ टी फॉर आर फ्यूचर टाइम। हमारे पास जो साई एक्स ऑफ टी है यानी कि जो वेव फंक्शन है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो फाइंड करती है वेव फंक्शन को फाइंड करती है। यानी कि जब आप वेव फंक्शन को फाइंड करते हैं तो आप हर चीज़ उसके पैरामीटर को फाइंड कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए वेव फंक्शन को डिटरमाइन करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो डिटरमाइन करता है एक्स ऑफ टी को, यानी कि पोजीशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिटरमाइन करता है।